प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के दास को आदर देना, परमेश्वर के दास की सेवा करने से परमेश्वर हमारे जीवन में कैसा कार्य करता है और परमेश्वर की इच्छा क्या है कि अपने दास की सेवा करना और अपने दास को आदर देना। इसके बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसके बारे में परमेश्वर क्या कहता है, हम देखेंगे। इसके लिए हम वचन देखेंगे दूसरा राजा 4:8 से लेके 17। यहाँ पे हम देखते हैं कि एलीसा सुनेम को आता है और वहाँ पे एक स्त्री रहती है। वो हमेशा उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश करती है कि मेरे घर पे रोटी खाने के लिए आ। और फिर एलीसा उसके विवश करने के वजह से उसके घर पे रोटी खाने के लिए जाता है। लेकिन जब इस स्त्री को पता चला कि ये परमेश्वर का दास है तो उसने अपने पति से कहा, मुझे तो लगता है कि परमेश्वर का दास है, और अपने पति से कहकर अपने दास के लिए छोटी सी कोठरी बनाती है। इतना नहीं, उस कोठरी में वो खाट, मेज, कुर्सी और डिवत रखाती है ताकि वो दास, वो सेवक वहाँ पर ही रुके। उसे देख कर एलीसा वहाँ पर ही रुका। एलीसा ने अपने दास गेहजी से कहा कि पूछ कि उस स्त्री को क्या चाहिए। तब गेहजी ने कहा कि उसका पुत्र नहीं है और उसका पति भी बूढ़ा है, तो उसको पुत्र ही चाहिए रहेगा। तब एलीसा ने उस स्त्री को बुलाया और उसे कहा, हम आयत 16 में कहते हैं कि बसंत ऋतु में दिन पूरे होने तक तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। लेकिन परमेश्वर के दास के कहने के अनुसार स्त्री को गर्भ रहा। वसंत ऋतु का जो समय एलीसा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। हम यहाँ पे अद्भुत तरीके से देख सकते हैं कि स्त्री ने कैसे अद्भुत तरीके से एलीसा परमेश्वर के दास की सेवा की और परमेश्वर ने कैसे उसको आशीषित किया। हमें परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के सेवक को आदर देना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देते हैं, स्त्री ने उसको सिर्फ रोटी खाने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन उसके लिए एक कोठरी भी बनाई। सिर्फ कोठरी ही नहीं बनाया, सिर्फ रूम ही उसके लिए नहीं बनाया, लेकिन उसके लिए एक खाट रखा, एक मेज रखा, एक कुर्सी रखा, एक दीवट रखा, ताकि दास वहाँ पर ही रहा। और स्त्री ने परमेश्वर के दास को अद्भुत तरीके से आदर दिया। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर के दास को आदर देना चाहिए, हमें भी परमेश्वर के दास को सम्मान करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। जो कोई परमेश्वर के भविष्यवक्ता को ग्रहण करता है वह भविष्यवक्ता के आशीष पाएगा। जो परमेश्वर के सेवक को ग्रहण करता है वो परमेश्वर के सेवक की, परमेश्वर के दास की आशीष को पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ही खुद हमें कहता है कि हमें परमेश्वर के दास को ग्रहण करना चाहिए। और जब हम उसको ग्रहण करते हैं, यानी हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, जब हम उसको आदर देते हैं तब हम परमेश्वर को आदर देते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के दास है, वो परमेश्वर के सेवक है, वो परमेश्वर के लिए सेवा कर रहे हैं। तो हमें परमेश्वर को जब आदर दे रहे हैं तब उसको आदर देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम देखते हैं इस स्त्री को पता है कि वो परमेश्वर का दास है, अगर वो चाहती तो वो बोल सकती थी कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे बच्चा नहीं है, मुझे आशीष दो कि मेरे जीवन में बच्चा आ जाए, मेरा घर अच्छा बन जाए। लेकिन इस स्त्री ने कभी भी अपने दास से ये नहीं कहा कि मुझे ये दे दो, मेरे ये प्रार्थना करो, वो प्रार्थना करो, ये भविष्यवाणी करो, ये आशीष करो। लेकिन इस स्त्री ने देखा कि मैं किस तरीके से इस दास की सेवा करूं, मैं किस तरीके से इस दास को आदर दूं। हालेलुया। और उसने अपने आप को नहीं देखा, लेकिन उसने परमेश्वर के दास को देखा और
और परमेश्वर के दास की अद्भुत तरीके से सेवा की। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे ऐसा ही नहीं छोड़ा। जब उसने अपने आप को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर का दास होने की वजह से उसने परमेश्वर के दास को आदर दिया, सम्मान दिया, उसकी सेवा की, और परमेश्वर ने उस दास के द्वारा ही उसको आशीषित किया। वचन कहता है ना कि जो भविष्यवक्ता को ग्रहण करेगा वो भविष्यवक्ता की आशीष को पाएगा। उसने अपने भविष्यवक्ता एलिसा को ग्रहण किया, उसे आदर दिया, उसकी सेवा की, और परमेश्वर ने उसे भविष्यवक्ता के द्वारा आशीष पाया। उसने भविष्यवक्ता की आशीष को ग्रहण किया और एलिसा ने उसे बुलाया, और एलिसा ने उसके जीवन में भविष्यवाणी किया कि अगले वसंत ऋतु तक तुझे एक संतान होगा, और उस भविष्यवाणी के अनुसार उसको एक संतान होगा, उसको एक बच्चा उत्पन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है। जब उसने कहा कि तुम भविष्यवक्ता को ग्रहण करोगे, तुम भविष्यवक्ता की आशीष को पाओगे, वो वचन यहाँ पे पूरा होता है। सुनेवासी स्त्री ने भविष्यवक्ता को ग्रहण किया और उसी भविष्यवक्ता के द्वारा उसने आशीष को पाया, और उसने बच्चे की आशीष जो इतने दिन तक नहीं थी, उस आशीष को उसने पाया। हालेलुया। और यहाँ तक तो वो विश्वास भी नहीं कर पा रही कि उसे बच्चे की आशीष मिलेगी। वो दास से कह रही तो मुझे धोखा मत दे, तू रहने दे। लेकिन परमेश्वर ने उसने जो आदर दिया था परमेश्वर के दास को, उसने जो सम्मान दिया था परमेश्वर के दास को, उसे नहीं भूला, और परमेश्वर ने उसे उसी समय पर उसे एक संतान की आशीष दी। हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है। परमेश्वर के दास की सेवा करने से, परमेश्वर के दास को आदर करने से हमारे जीवन में आशीष को लेके आती है। वैसी आशीष को लेके आती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम सोच रहे होंगे ये बातें मेरे जीवन में नहीं होगी, ये नहीं हो पाएगी, लेकिन परमेश्वर के दास की जब हम सेवा करते हैं, उसको आदर देते हैं, सोच से भी परे, समझ से भी ज़्यादा हमारे जीवन में आशीष आती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के दास हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हमसे जितना भी हो सके परमेश्वर के दास की और परमेश्वर के सेवक को हमें मदद करना है, हमें उसकी सेवा करना है, हमें उसे ग्रहण करना है, उसको आदर देना है, क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा करते हैं। और जैसे हम देखते हैं इस सुनेवासी स्त्री के जीवन में अद्भुत आशीष को पाया। वो अद्भुत आशीष हमारे मांगने से पहले, हमारे सोचने से भी पहले वो हमारे जीवन में आएगी। हालेलुया। तो एज अ वुमन ऑफ गॉड और परमेश्वर की बेटी होने के नाते या परमेश्वर का बेटा होने के नाते हमें परमेश्वर के दास को आदर देना है, परमेश्वर के दास की सेवा करना है। और खास करके जब हम स्त्रियां जो सेवा करने के लिए बुलाए गए, जब कोई दास हमारे घर पे आता है तो हमें पूरी तरीके से उसको सम्मान देना है, पूरी तरीके से हमें उसे आदर देना है, और हमें उसकी सेवा करने के लिए आलसपन नहीं करना है, उसको मदद करने के आलसपन नहीं देना है। लेकिन हमें जैसे हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, जैसे हम परमेश्वर के आदर देते हैं, वैसे ही हमें परमेश्वर के दास को आदर देना है, परमेश्वर के दास को सम्मान देना है और परमेश्वर के दास की सेवा करना है, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर के आशीष को जो सोच से पर है उन आशीषों को हम देखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।